माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में। मतलब दो या दो से अधिक कर्व के बीच में जो बाउंडेड एरिया होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी इसी की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो बाउंडेड एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बेसिक जो फंक्शन है उसके ग्राफ हम लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। मतलब ग्राफ को अगर हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करें तो ग्राफिकल इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्राफ को अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ के अबाउट और उलट दें या वाई एक्सिस के अबाउट पलट दें तो इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर इतनी जानकारी अगर है हुई तो हम किसी भी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हमको अ, हमको वाई डी एक्स इंटीग्रेशन करना होगा या एक्स डी वाई इंटीग्रेशन करना होगा। तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए यही दोनों में से किसी एक इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना होता है। लेकिन इसमें से कौन होगा ये जानने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्लियर करने के लिए हमने आज की क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसी दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया हम लोग आज की क्लास में फाइंड करेंगे। पहले आप क्वेश्चन में देख लीजिए इसमें कहता क्या है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व वाई स्क्वायर प्लस 4x+4 एंड वाई माइनस 2x इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों कर्व के बीच का जो बाउंड्री एरिया है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसी की चर्चा हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है। हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4। इसको अगर हम राइट साइड में लेके चले जाएं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4 x-1। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ कैसे खींचें। तो सबसे पहला जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ पता होना चाहिए। फिर हम लोग ये जानना होगा कि अगर हम x के जगह पर -x अगर कर देते हैं तो ये ग्राफ जो है वो ग्राफ पलट जाता है, पलट जाता है जाता है y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ मुझे मुझे पता है और x के जगह पर -x अगर कर देंगे तो जो नया इक्वेशन होगा उसका ग्राफ अगर जानने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट हमको पलट देना होगा। ठीक है, जो इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। उसके बाद हमको क्या करना है कि x को रिप्लेस कर देना है x-1 से। x-1 से अगर हम -1 अगर है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इस ग्राफ को शिफ्ट करना होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे x के जगह पर मुझे x-1 करना है। इसका मतलब हमको ये जो ग्राफ होगा इस ग्राफ को हमको पैरेलल टू x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस हमको शिफ्ट करना होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना होगा, शिफ्ट कर देंगे शिफ्ट टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय बाय यून बाय 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन हम लोगों का जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ इस इक्वेशन का होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x-1। ठीक है, तो हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, देखिए
जैसा कि हमने कहा, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ होगा हमारा इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का है, तो हम अगर इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको उलट देना होगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमारे पास जो नया ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। अब हमारे पास y इज इक्वल टू -4x का ग्राफ आ गया। अब इसको हम इस फॉर्म में अगर चाहते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा 1 यूनिट। तो जब शिफ्ट कर देंगे 1 यूनिट तो हमारे पास जो नया ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। शेप वही रहेगा, सिर्फ ट्रांसलेट कर देना होगा इस ग्राफ को राइट साइड में। ठीक है, तो ये जो हमारा ये ग्राफ को जो है हमको शिफ्ट कर देना होगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट शिफ्ट कर देने के बाद हमारा ये ग्राफ हो जाएगा और इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू x-1। ठीक है, तो अल्टीमेट मुझे पता चल चुका कि हमको इस ग्राफ का जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमारा इस तरह का होगा। तो हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 1 0 पे कट करेगा। ठीक है, और ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस को, यहाँ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? तो इसके लिए हमको एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर देंगे तो इसमें अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू +-2। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 2, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0-2। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन है y -2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो x/-1 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये है हमारा x इंटरसेप्ट और ये है हमारा y इंटरसेप्ट। मतलब x एक्सिस को -1 पे कट करेगा और y एक्सिस को 2 पर। तो x इज इक्वल टू x एक्सिस को -1 पे, तो -1 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 पे, तो y इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इस तरह से ये जो हमारा दोनों ग्राफ है वो दो जगह कट करेगा, एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ए का कोऑर्डिनेट तो हमको 0-2 मिल गया, तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 0,2। अब बी का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और बी का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है y² प्लस 4x इज इक्वल टू 4। यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है। तो ए बी जो है, ए बी क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व है। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों को सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास आएगा y के जगह पर हम यहाँ से 2x प्लस 2 पुट कर देते हैं, तो आएगा यहाँ से 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4। 4 कट जाएगा तो आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 1।
यहाँ से वन वन कट जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा और माइनस थ्री आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू टू, जीरो पे टू तो ये मिल चुका है। हम एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पे बी का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये जो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पे जो वाई की वैल्यू होगी वो होगा वाई स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है तो वाई का वैल्यू निगेटिव होगा। तो क्लियर है कि बी का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, तो हमको ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको यहाँ से मिल चुका। तो जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो कर्व ये दो कर्व के बीच का बाउंड्री एरिया की वैल्यू कितनी है। तो इसका जो ग्राफ हो गया वो हमारा ये हो गया और इसका ग्राफ हमारा ये हो गया और दोनों के बीच में जो बाउंड्री एरिया है वो हमारा ये है। अब इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे जैसा देखिएगा। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है इस ग्राफ का, इस कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट, और डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का ले लेते हैं, इस पॉइंट का ऐसे, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये डी वाई, तो हमको एरिया ये हो जाएगा। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव है, हमको एरिया चाहिए पॉजिटिव। तो हमको जो यहाँ पर एरिया लिखना होगा वो माइनस एक्स डी वाई लेना पड़ेगा। तो टोटल स्ट्रिप का एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये होगा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व is equal to area enclosed by curve is equal to x dy इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फर्स्ट कर्व के लिए, और सेकंड कर्व के लिए लिखना होगा माइनस एक्स डी वाई। ये हमको सेकंड कर्व के लिखना होगा और उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन से हम लोग को फाइंड करना होगा। तो हमारे पास x वाई स्क्वायर, हमारे पास जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर फर्स्ट कर्व जो है वो है वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर, वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर। और सेकंड कर्व ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू इसे पुट कर देना है, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर देना है और इंटीग्रेट कर देना है प्रॉपर लिमिट के साथ। चूँकि यहाँ डी वाई है तो लिमिट हमारा वाई का लिमिट जाएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों कर्व जो कट करता है ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। इस एक्सट्रीम पोजीशन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमने फाइंड किया है। ये है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री माइनस फोर, और इसका कोऑर्डिनेट है हमारा जीरो टू। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट टू है यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट माइनस फोर है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट टू है। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस फोर से टू तक होगा, इसमें भी माइनस फोर से टू तक होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। पुट कर दीजिए, यहाँ से आएगा फोर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, डी वाई, इंटीग्रेशन होगा माइनस फोर से टू तक,
और उसमें जो होगा वो होगा माइनस, यहाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है यहाँ से, तो y-2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये होगा y-2/2, ठीक है, dy। y का वैल्यू -4 से 2 तक इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यह देखिएगा 1/4 कॉमन लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा 4x, सॉरी 4y माइनस y3/3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा y² 2 -2y, ये -4 से 2 तक इंटीग्रेट, यहाँ होगा -4 से 2 तक। अब हम 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8/3, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा, ये -4 पुट करेंगे तो -16, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा +64/3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हाफ, यहाँ होगा 2 2 जब 4, ये 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो 4/2 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 चौके 16, 16/2 8, माइनस ये हो जाएगा +8, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 आता है, यहाँ होता है, ये देखिएगा 8 × 24, 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया 16, 16/3 माइनस, यहाँ देखिएगा 16 × 48, 48, यहाँ 16/3 यहाँ भी आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8 2 16 -16, तो यहाँ से हो जाएगा, ये कट करके ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और ये इस चैनल पे हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों डिस्कस करते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए, और आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।